बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 10 मैं करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 तक तो मैंने आपको करा दिया था और इस वक्त मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन द फिगर ए बी डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बुक पर भी देख लेते हैं। अच्छा, ये है आपकी बुक का वही क्वेश्चन है। बुक में ये देख लें, ये फिगर इन्होंने हमें दी हुई है। इन्होंने हमसे कहा क्या है कि फिगर में ए बी डी ई इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये जो है ए बी डी ई ये एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरी बात इन्होंने हमसे कही बी सी इज़ पैरेलल टू ई एफ। अब ये देखें, एक लाइन ये बी सी जा रही है, ये बी सी किसके पैरेलल है, ई एफ के। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इधर ही से ये बी और ई से जो लाइंस जा रही हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आगे इन्होंने हमसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑफ वाई। अब ये देखें, जब ये इस बी पॉइंट पे जो लाइन जा रही है तो ये ए लाइन से इस लाइन तक यहाँ जो एक एंगल बन रहा है ये है एक्स डिग्री। इन्होंने हमसे कहा है हमें इस एक्स की वैल्यू मालूम करके बतानी है। फिर एक और इधर बात बताई है कि सी और डी आपस में कनेक्टेड हैं। ये जो एंगल बन रहा है ये जो पैरेलल लाइन थी बी सी और ई एफ, तो ये सी से जो बी सी से और ये जो डी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 32 डिग्री। और यहाँ ई एफ जो लाइन जा रही है और ये जो ए बी डी ई यहाँ से जो लाइन आ रही है इसके दरमियान जो एंगल है वो है 147 डिग्री। हमें क्या मालूम करना है, ये डी यहाँ से जो एंगल स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ तक, ये इसकी वैल्यू इन्होंने दी है 5y। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू मालूम करनी है, x और y की वैल्यू मालूम करके बतानी है। अब मैं बोर्ड पे आप लोगों को सॉल्व कराती हूँ। यही फिगर मैंने बोर्ड पर बनाई हुई है, देख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ये वही फिगर है जो अभी हमने बुक में देखी है। अच्छा, अब इधर ये देखना है कि हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। ये x है और ये 5y है, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप एक बात देखिए, हमें एक क्या बात पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस हों, जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, तो इस ट्रांसवर्सल और इस वाली पैरेलल लाइन, इनके दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, फ़र्ज़ करें मैंने इसको एंगल ए का नाम दिया है। और दूसरी बात, जब ये ट्रांसवर्सल इस लाइन को कट करके आगे बढ़ा, दूसरी पैरेलल लाइन जो थी, इन दोनों के ये दोनों पैरेलल हैं, एक लाइन को कट करके एंगल ए बनाया और जब इधर आया तो जो दूसरा एंगल बनाया वो इसने एंगल बी बनाया। तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इधर मैं आपको करस्पॉन्डिंग एंगल का बता रही हूँ ताकि ये आप लोगों को समझ में आए। यहाँ भी वही कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल की ही कंडीशन है। किस तरह से है, बिल्कुल इसी तरह ये देखें कि ये लाइन है बी सी और ये है ई एफ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं लाइंस। ये पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल जा रहा है। जब ट्रांसवर्सल जा रहा था तो इसने जब इस लाइन को कट किया तो जो एंगल बना वो है एक्स डिग्री, और इधर जब पहुंचा इस वाली लाइन पे तो जो एंगल है वो है 147 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, जैसे ये था। तो इस तरह मैं कह सकती हूँ कि एंगल जो x है, x की क्या वैल्यू हो सकती है, वो हो सकती है 147 डिग्री। तो इधर क्या लिख सकते हैं हम, x क्या है 147 डिग्री। और इसकी एब्रीवेशन भी हम बता देते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कब, जबकि लाइन बी सी जो है वो पैरेलल है लाइन ई एफ की। x जो है उसकी क्या वैल्यू हो गई, वो हो गई 147 डिग्री। तो इधर हम लिख देंगे x की वैल्यू वो है 147 डिग्री। अब ये तो हमने मालूम कर लिया, डिग्री साइन हटाया तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है।
अच्छा, y की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट D है। अब दो पैरेलल लाइंस थी, लेकिन जो अब ये है, ये इस ट्रांसवर्सल से यहाँ से होता हुआ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट तो हम ये नहीं निकाल सकते इसकी वैल्यू, तो अब क्या करेंगे, जो पॉइंट D है यहाँ से मैं एक और लाइन पास करूँगी। तो उस लाइन को पास करके फिर देखते हैं किस तरह एंगल्स बनते हैं। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट डी था, यहाँ से मैं डायरेक्ट तो नहीं वैल्यू निकाल सकती थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ ये इस पॉइंट डी पर मैंने एक और लाइन पास कर दी। इस लाइन को पास कर दिया है हमने, ताकि हमें एंगल्स को मालूम करने में हमारे लिए इजी रहे। तो अब ये जो पॉइंट डी था, ये पॉइंट डी पे मैंने एक और लाइन पास कर दी है। अब क्या हुआ है, ये लाइन बी सी जो है ये पैरेलल हो गई किसके, इस लाइन, इसको मैंने नाम दे देती हूँ, ये क्यू जा रहा है तो पी क्यू कह देते हैं। ये लाइन यहाँ से यूँ जा रही है, तो इस पॉइंट पर हमने एक लाइन पास कर दी है, ताकि ये लाइन बी सी जो है ये पी क्यू के पैरेलल हो जाए, और यही लाइन पी क्यू जो है ये ई एफ के भी पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बात पता है, अब हमें तो ये बात पता है कि ये जो है बी सी डी, ये जो एंगल है ये 32 डिग्री है। अब जब हमने ये लाइन पास कर दी, ये लाइन यहाँ से पास करी, तो अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। ये जब 32 डिग्री है, तो इसके ऑल्टरनेट जो एंगल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है ये भी 32 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बी सी लाइन पी क्यू लाइन के पैरेलल है। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, सी डी क्यू, जो एंगल सी डी क्यू है वो कितना है, 32 डिग्री। सी डी क्यू 32 डिग्री हो गए, और हमने बताना भी है क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कब? जबकि लाइन बी सी किसके पैरेलल हुई हुई है, लाइन पी क्यू के पैरेलल हुई हुई है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मेन जो हमारा वजह है, हमें ये एंगल मालूम करना है। इस एंगल को मालूम करके हमारे लिए इसको मालूम करना इजी रहेगा। अब करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, मुझे ये एंगल मालूम करना है। तो इधर ये, अब हम किसको कंसीडर करेंगे, लाइन पी क्यू और ई एफ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं इन दोनों लाइंस को अब कंसीडर कर रही हूँ, ऊपर वाली लाइन को नहीं देख रही, अब मैं इनको देख रही हूँ। तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, क्यू डी ई, मतलब ये वाला एंगल क्यू डी ई, ये एंगल हो गया, प्लस 147 डिग्री। इधर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूँगी। किस तरह से, आप इस तरह से देख लें कि जब दो पैरेलल लाइंस हों और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, तो कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सपोज करें कि ये एंगल है ये, और अगर मैं इसको ए और बी का नाम देती हूँ, ये एंगल ए है और वो एंगल बी है। एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको जब ऐड करते हैं वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात हम अपनी लास्ट वीडियोज़ में, ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जब इंटीरियर एंगल्स का हमने पढ़ा था। तो अभी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया, तो इधर मैंने इंटीरियर एंगल्स वाली ही बात मैंने इधर अप्लाई करी है कि क्यू डी ई प्लस 147, एक ये एंगल हो गया, दूसरा 147, ये किसके इक्वल हो गए, ये 180 डिग्री के सप्लीमेंट्री एंगल के सब उसके इक्वल होते हैं। तो अब हमने इधर वही बात बता रही हूँ कि इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो इधर मैंने लिख भी दिया कि इंटीरियर एंगल्स हैं ये कब, जबकि लाइन पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से क्यू डी ई की वैल्यू निकाल ली हमने। क्यू डी ई, असल में तो हमें यही वैल्यू निकालनी है ताकि हमें y की वैल्यू निकालना आसान हो जाए। तो 180 डिग्री था, 147 को हम इधर लेके जाएंगे 180 की तरफ, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से क्यू डी ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 33 डिग्री। क्यू डी ई, ये इस एंगल की वैल्यू हमारे पास 33 डिग्री आ गई।
अच्छा, अब आप एक बात गौर करें कि हमें यहाँ पे यहाँ से लेके ये जो पॉइंट डी था, तो जब ये सी डी लाइन एक दूसरे को कनेक्ट करी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल था वो 5y इन्होंने हमें गिवन है। तो हमें यहाँ से लेके ये एंगल मालूम करना था जो कि एंगल क्यू डी ई है। इसकी हेल्प से हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें एक बात पता है कि कोई भी पॉइंट है, सपोज करें ये पॉइंट है और इसके अराउंड जितने भी एंगल्स हैं, इन एंगल्स का जो सम है वो क्या किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात हमको पता है। तो अब ये जो पॉइंट डी है, इसके अराउंड जितने भी एंगल्स हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, 5y डिग्री, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मैंने लिख दिया, प्लस सी डी क्यू, ये वाला, ये जो हमने निकाला था, ये कितना निकाला था, ये इसके ऑल्टरनेट था, तो ये हो गया 32 डिग्री, प्लस, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले 5y डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक का लिखा, फिर मैं लिख दूँ प्लस सी डी क्यू, सी डी क्यू, आपको ताकि समझने में आसानी हो इसलिए मैं दोबारा लिख रही हूँ, सी डी क्यू ये वाला एंगल। अब ये बचा ये एंगल, पूरा सर्किल के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं सबको मैं इधर लिख लूँगी, क्यू डी ई, ये हमने मालूम कर लिए। इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हमें ये बात बतानी भी है कि हमने क्यों ये किया है, क्योंकि ये एंगल्स जो होते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड, तो वो 360 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं, उसके इक्वल। तो 5y डिग्री प्लस सी डी क्यू की क्या वैल्यू मैंने निकाली थी, 32, ये 32 डिग्री निकली थी, प्लस क्यू डी ई की हमने निकाली 33 डिग्री। ये किसके इक्वल हो गए, इन सब का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल हो गया। अब यहाँ y को अकेला कर देते हैं और इधर मैं 360 के पास बाकी सारी वैल्यूज़ को लेके चली जाती हूँ, -33 डिग्री और -32 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 295 डिग्री अपॉन 5। ये कैंसिल करने के बाद मेरे पास जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 59 डिग्री, और जब डिग्री साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, वो हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 59। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है। तो सबसे पहले तो इस बात को मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि हमें जो यहाँ y की वैल्यू मालूम करने के लिए जो असल में तो ये एंगल मालूम करना था, जो कि इतना आसानी से मालूम नहीं कर सकते थे, इसलिए इस पॉइंट डी पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी इस लाइन को पास करने की वजह से, ताकि ये सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं और हमें ये वाला एंगल क्यू डी ई मालूम करना आसान हो जाए, और इस तरह हमने y की वैल्यू निकाल ली। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।